जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के माध्यम से जितने भी छात्र पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं उनकी विभागीय काउंसलिंग हो रही है और बहुत ऐसे ज़िले हैं जहां पे विभागीय काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और अब उनकी नियुक्ति या उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर आज के तारीख में एक जो है कि लेटर जारी हुआ है। समाहरणालय रोहतास जिला से है और देखिए यहाँ पर आदेश संख्या है 01/22/23 प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 6608 दिनांक 15/7/2022 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त सूची के अनुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक संख्या इतना 16/7/2022 से रोहतास जिला के लिए 133 अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 18/7 से लेकर 20/7 तक की समयावधि निर्धारित किया गया। तो देखिए दोस्तों, रोहतास जिला की बात करें तो रोहतास जिला में 133 अभ्यर्थियों को जो कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इतने लोग रोहतास जिला के लिए अनुशंसित हुए थे और 18 से 20 तक की डेट दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, निर्धारित अवधि तक कुल 112 अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग कराया गया। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 133 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए गए थे और उनको जिला अलॉट हुआ था, लेकिन पहुँचे कितने, 112। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो 2-3 रीज़न इसके पीछे है। एक तो पहला रीज़न ये भी है कि अभी अभी हाल ही में जो है कि बिहार दरोगा का मेरिट लिस्ट आया है, जिस कारण से बहुत ऐसे छात्र हैं जो ज्वाइन वहाँ नहीं कर रहे होंगे। या दूसरी बात है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो दूर के कारण भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 1-2 ऐसे छात्र हमें मिले जिनका कहना है कि इतने दूर जो है कि पंचायत सचिव के पोस्ट को दे दिया गया है कि हम उस जगह पे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। और भी कुछ पर्सनल रीज़न है, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 112 ही कुल जो है कि लोग जो है कि यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं 133 में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है दोस्तों कि 133 की बात यहाँ पर सिर्फ हम कर रहे हैं, 133 एक ज़िले की, और उसमें 112 जो लोग काउंसलिंग कराएं। और ये कमोबेश ये सिर्फ इसी ज़िले की स्थिति नहीं है, ये हर ज़िले की स्थिति है। मैं बता दूं कि आज पंचायत सचिव का जो पोस्ट पूर्णिया जिला के लिए पोस्टिंग हुई थी लोगों की, उसमें भी बहुत छात्र जो है कि वहाँ पे नहीं ज्वाइन कर पाए। ठीक है, नहीं ज्वाइन किए या नहीं ज्वाइन कर पाए, जो भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर ज़िले में 15-20 छात्र जो है कि एब्सेंट कर रहे हैं। ठीक है, 15-20 छात्र एब्सेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस नियुक्ति को लेकर। तो इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर बीएसएससी जो 1778 लोगों का जो रिज़ल्ट नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उनके लिए अगर मेरिट लिस्ट के साथ साथ जो है कि यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट था वो अगर जारी हो जाता तो शायद उनको फ़ायदा हो जाता। बहुत ऐसे छात्र, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम जो ऐसा है बिहार के अंदर में कि कम से कम कुछ लोगों को रोज़गार तो मिल जाता। अब देखिए यहाँ पर, अतः पंचायत राज विभाग बिहार के पटना के पत्रांक इतना दिनांक 15/7/2022 में निहित निर्देश के आलोक में प्राप्त कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची में प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया जांच हेतु काउंसिलिंग में 112 अभ्यर्थियों के पंचायत सचिव पद पर 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे, और यहाँ पर देखिए 2000 का ग्रेड पे लेवल 3 का है, में औपबंधिक रूप से नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है वो ग्रेड पे 2000 का है और लेवल 3 का जॉब है। तो 112 लोगों को यहाँ बताया गया है कि आपकी जो सिलेक्शन की गई है वो 5200 से 20,200 का यहाँ पर वेतनमान पे ग्रेड पे 2000 है। तो इन लोगों की सिलेक्शन यहाँ पर लिस्ट जो है कि जारी कर दिया है विभाग ने अपने स्तर से। तो यहाँ देख पाएंगे आप 112, देखिए यहाँ टोटल 112 लोगों को यहाँ पर जो है कि दिया गया है। और एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये जो है कि फिक्स हो गया, यहाँ पर साफ लिखा है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यानी कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी भी इनकी जो है कि बाद में जो है कि डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। फिलहाल पंचायत सचिव की जो कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए शुरुआती तौर पर डॉक्यूमेंट चेक करके इनकी ज्वाइनिंग करा ली गई है, लेकिन बाद में फिर से एक बार और बेहतर तरीके से इसमें जो है कि काउंसलिंग कराई जाएगी और डॉक्यूमेंट की चेक जाँच जो होनी है वो होगी।
तो भविष्य में किसी समय यदि पाया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है तो उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, बहुत ऐसे विभाग हैं, बहुत ऐसे नियुक्तियां होती हैं जहाँ पर बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन में जो है कि फर्जीवाड़ा करके वो पास कर जाते हैं, लेकिन बाद में भी वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बाद में नहीं पकड़े जाएंगे, वो बाद में विभागीय स्तर पर जब जांच होती है तो वो ऑटोमेटिक पकड़े जाते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। और अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय प्रस्तुत एवं आयोग से प्राप्त आवेदन पर चिपकाए गए फोटो से उम्मीदवार के चेहरों का मिलान किया जाएगा। आयोग द्वारा अनुशंसित फोटो के अनुरूप चेहरा नहीं मिलने पर नियुक्ति समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक फ़ोटो जो है कि आपका जो है कि आयोग में जो आपने दिया होगा वो फ़ोटो से मिलान कराई जाएगी। अगर फ़ोटो नहीं मिलेगा तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर जाएगी। और चौथे नंबर पर कहता है, यह नियुक्ति आदेश निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर चयनित अभ्यर्थी जिला पंचायत कार्यालय रोहतास में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये जो लेटर जारी हुआ है, मैं बता दूं कि लेटर ये जारी हुआ है 22/7 को। आप देख लीजिए यहाँ पर जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम 22/7 को ये लेटर जारी हुआ। तो 1 सप्ताह के भीतर आपको जो है कि जिला पंचायत का जो कार्यालय है उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। अपना योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह में दहेज लेन देन नहीं करने एवं शराब का सेवन नहीं करने संबंधित शपथ पत्र भी जो है कि आपको संलग्न करना होगा। ये बातें कही गई हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1/4/2003 के आलोक में योगदान के पश्चात 3 महीने के अंदर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्ति कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती। यानी कि 3 महीने तक आपको बिना वेतन के काम करना होगा। सेवा संपुष्टि का कार्य चलेगा, उसके बाद जब सेवा संपुष्टि हो जाएगी तब आपको वो वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, योगदान के पश्चात विभाग से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। तो देखिए, आपका एक जो है कि ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग में आपको जो है कि प्रेजेंट होना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला से कराने के पश्चात ही वेतन का भुगतान होगा। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो वो आपके जिला से होगा वेरिफिकेशन, उसके बाद ही वेतन मिलेगा। और योगदान के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी ऑफिस से बनवा कर देना होगा। योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं है। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे, मान लिया जाए कि अगर आप कटिहार से जा रहे हैं सासाराम, तो जो खर्चे आएंगे तो वो आपको दे नहीं होगा, वो यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। हालांकि बहुत ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है कि बहुत जगह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए, एक चीज़ लिखा गया है कि यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA संख्या 276/2020 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी। तो देखिए, केस जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस के जो भी आदेश आएगा उससे फलाफल ये प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये जो है कि जहाँ जहाँ ये प्रतिलिपि भेजी गई है उसका ये बताया गया है कि किस किस जगह पर प्रतिलिपि जो है भेजी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बहाली के लिए 133 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 112 लोग ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।